student, today we are explaining exercise 7.3. Exercise 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका सिंप्लीफाई. आपको इसको सिंप्लीफाई करना है. आपको सब आता है कि हमको सिंप्लीफाई कैसे करना है. उसका एक ही कंसेप्ट है. मैंने आपको बताया था कि आपको इसमें क्या करना है बेटा, आपको लाइक टर्म्स कलेक्ट करनी है. तो इसमें आप चेक करते हैं ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, मतलब ये तीनों आपके लाइक टर्म्स में ही अरेंज है. बट अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 + 9 कितना हो गया 14. ए स्क्वायर बी ये ऐसे राइट कर देंगे हम. ये साइन माइनस का है. 14 - 7 कितने होते हैं 7 होते हैं. तो 7 ए स्क्वायर बी, दैट इज आवर आंसर. वेरी सिंपल है. एंड नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मैंने आपको राइट कर दिया है 7a - 2a + 5b माइनस दैट इस ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट माइनस स्मॉल ब्रैकेट. तो पहले हम स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे. तो क्या करेंगे हम 7 एज इट इज राइट किया हमने. 7 - 2a + 5b. ओके. अब मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस है तो अंदर के साइन क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं. तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस साइन जो रहता है ब्रैकेट के अंदर सभी को चेंज कर देता है. तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का भी तो किसका हो जाएगा ये प्लस का. ऐसे आप इसमें भी करेंगे. यहाँ ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है तो -5a प्लस का -3b + 7. अब हम क्या करेंगे ये वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे. तो इसमें पहले इसको लाइक टर्म में अरेंज करना है आपको. तो ये तो तीनों लाइक टर्म में अरेंज है तो हमारे ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे ये तीनों. देखिए हम 7 एज इट इज राइट किया मैंने. -2a और 5a प्लस माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस होते हैं. तो +3a ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा. अब उसके बाद हम क्या करेंगे देखो 3a में से a जाएंगे पहले इसको 2a बचेंगे 2a + 7 आप एज इट इज राइट कीजिए. अब इसको लाइक टर्म में अरेंज कर लेंगे. 2a और -5a इसको साथ में लिख लो आप. +b -3b +7 +7. 2a में से 5a गए तो कितने बचेंगे आपके 3a. 3b में से b गए तो कितने बचेंगे 2b. 7 और 7 कितना हो जाएगा 14. ये आपका आंसर है. ठीक है, बहुत सिंपल था. आपको कुछ भी नहीं करना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है. ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस है तो अंदर के साइन आपको चेंज करना है और लाइक टर्म्स को आपको अरेंज करना है. उसके बाद आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2. प्रोडक्ट से आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है. अभी तक हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे थे. अब प्रोडक्ट कैसे करते हैं मैं आपको ये सिखाऊंगी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में प्रोडक्ट किस टाइप से किए जाते हैं. देखिए आप प्रोडक्ट किस टाइप से करते हैं. प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है बेटा मल्टीप्लिकेशन. प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट क्वेश्चन -3/4 ab² मल्टीप्लाई -2/3 a² b⁴. अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा, प्रोडक्ट करने के लिए पहले हमको इसमें भी राइट टर्म्स ही फॉलो करनी पड़ेगी. बस उसमें बीच में साइन किसका आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का. तो हम राइट टर्म्स को अरेंज कर लेंगे. ग्रुपिंग ऑफ राइट टर्म्स है ना. तो -3/4 यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू -2/3 ये हो गया. मल्टीप्लाई का साइन आएगा ना. फिर ये क्या लिखा हुआ a इंटू a². फिर क्या लिखा हुआ b² इंटू b⁴. इतना आ गया समझ में. देखो मैंने बस बीच में साइन किसका लगा दिया है मल्टीप्लाई का. सॉल्व तो उसमें भी हमको इस टाइप से ही करना है, ग्रुपिंग करनी है. अब इसमें क्या होगा देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर एक नंबर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का तो वो कैंसिल हो जाते हैं.
ये ध्यान रखना, ऊपर ऊपर के नंबर कैंसिल नहीं होंगे, नीचे नीचे के नंबर कैंसिल नहीं होंगे, बट एक नंबर ऊपर और एक नीचे हो तो कैंसिल हो जाएगा। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया कैंसिल। अब इसमें माइनस माइनस क्या होते हैं पता है, प्लस। मैंने आपको कल भी बताया था। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या चलता है कि माइनस माइनस प्लस, बस उसके बाद बिगर नंबर का साइन या ऐसा साइन हमको इसमें नहीं रखना पड़ता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। 1 पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 एज इट इज आ जाएगा। अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसकी पावर कितनी, 1। अब इसमें क्या होता है, पावर प्लस होती है। जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, जो उसका कोफिशिएंट होता है उसको प्लस करते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन में पावर को इंडिकेट किया जाता है, पावर प्लस होती है। आपको ये चीज का ध्यान रखना है। तो 2 और 1 कितने हो गए, 3। ए की पावर कितनी आ गई, 3। 4 और 2 कितने हो गए, 6। बी की पावर कितनी आ गई, 6। आपको पावर को प्लस करना है इसमें। किसको प्लस करना है, पावर को। आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1/2 ए की पावर 3 एंड बी की पावर 6। ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं इसका। मैं एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर देती हूँ। बी वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ। -7ab² मल्टीप्लाई -5/4a। अब इसमें क्या करेंगे आप बेटा, जैसे ही वो ग्रुपिंग की करना, पहले नंबर्स की -7 इंटू -5/4, फिर आप क्या लिखेंगे, a इंटू a, फिर क्या लिखेंगे आप, b²। ये आपने राइट कर दिया। अब इसमें क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। 7 5 से कितने हो जाएंगे, 35। माइनस माइनस प्लस, तो अब प्लस तो लिखते ही नहीं है, तो उसको कुछ भी नहीं लिखना है आपको। 35/4 ये राइट कर दिया आपने। a इंटू ए, मतलब इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, 1 और 1 कितने हो जाएंगे, ये 2। तो a की पावर कितनी आ गई, 2, और b की पावर 2 एज इट इज है, क्योंकि b वाला नंबर हमारे पास में है ही नहीं। तो जब तक लाइक टर्म भी हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो सी वाला पार्ट है वो आपको होमवर्क में करना है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का सी वाला पार्ट आपको होमवर्क में करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, -4a² b 3a² -5b। अब इसको हम किस टाइप से करेंगे, अभी तक तो हमको सिंपल प्रोडक्ट थे, मल्टीप्लिकेशन ही था, कोई ब्रैकेट वगैरह कुछ भी नहीं लगे थे, हमने सॉल्व कर लिया। बट इसमें इन्होंने ब्रैकेट्स दे दिया आपको, और इसको 3a² -5b, मतलब ये बाइनोमियल से, मैंने आपको बताया था मोनोमियल टाइप, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, मतलब इसमें कितनी टर्म्स है, 1 2 बाइनोमियल से। तो बाइनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, कुछ भी नहीं करना है। आपके पास क्या है, -4a² है, तो -4a² भी राइट किया, और मल्टीप्लाई, पहले 3a² में मल्टीप्लाई होगा, फिर काय का साइन लगाएंगे आप, माइनस का, फिर से ये राइट करना है, पर ब्रैकेट में राइट होगा, है ना। ये ब्रैकेट में राइट कर दिया, इंटू क्या आ जाएगा आपका 5। इस टाइप से आप इसको राइट कर सकते हैं। माइनस का मल्टीप्लाई 3a² में भी करा, और इस माइनस का मल्टीप्लाई आपने 5b में भी कर दिया। अब इसमें देखो, -4 3 कितने हो जाएंगे, 12, ये 12 आ जाएंगे। a² और a² 2 और 2 कितने हो गए, 4, a⁴, और ये b, माइनस माइनस प्लस, 4 5 20, a² एज इट इज,
इसके ऊपर पावर 1 है, ये भी 1 है, 1/1 कितने हो गए 2। देखिए अब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ a की पावर 4b है, जबकि यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर है, ये लाइक टर्म्स नहीं होते, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपके जो तीनों सम है वो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बी सी डी, बी वाला क्वेश्चन एज इट इज है, मैं आपको सी वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूं। क्या है आपका सी क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय एक्स माइनस ए। बाय का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। बाय मीन्स भी क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन है। अब इसका मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस, अब आप देखिए ये भी बाइनोमियल है और ये भी बाइनोमियल से, दोनों बाइनोमियल से। इसका मल्टीप्लाई करने के लिए बाय के प्लेस पे हमने बाय हटा दिया, एक्स माइनस ए राइट कर दिया। अब आपको ये तो पता है कि ये भी बाइनोमियल से बाइनोमियल से, तो पहले हम इसको मोनोमियल्स में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर राइट किया, फिर सेकंड ब्रैकेट हमने राइट कर दिया एज इट इज। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है? माइनस ए स्क्वायर, फिर सेकंड ब्रैकेट। अब उसके बाद आपको कन्वर्ट करना आता है। अब तो आपको आता है कि एक्स स्क्वायर का एक्स में भी होगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई ए, फिर एक्स स्क्वायर का ए में होगा तो ए स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए। ये कितना हो जाएगा? 1 2 और 1 3, एक्स की पावर 3 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स, एक 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3 ए की पावर 3। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 टर्म्स में ये कन्वर्ट हो गया। इस टाइप से जैसे डी वाला पार्ट है तो वो ट्राइनोमियल्स है, तो ट्राइनोमियल्स में भी आपको ऐसे ही करना है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पहले ए स्क्वायर, फिर ये ब्रैकेट, फिर सेकंड टर्म, फिर ये ब्रैकेट, फिर थर्ड टर्म, फिर ये ब्रैकेट, इस टाइप से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो इसका सी पार्ट है वो आपको होमवर्क में करना है, मैंने दे दिया आपको। सी पार्ट आपको होमवर्क में करना है और डी पार्ट भी आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट है और डी पार्ट, ये आपको होमवर्क में करना है। 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में ऐड करना है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें भी आपको प्रोडक्ट ही करना है। 9 माइनस ए, 6 माइनस 5b, 2 माइनस ए, इन तीनों का आपको प्रोडक्ट करना है। अब प्रोडक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? अब इसमें ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है। इन तीनों का प्रोडक्ट करने के लिए आप किसी भी 2 नंबर्स को आपको पहले सॉल्व करना है। जैसे हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया। पहले 9 का मल्टीप्लाई 6 में होगा, 9 का मल्टीप्लाई 5b में होगा, है ना। फिर लिखेंगे माइनस है, माइनस 6 से हो जाएगा। नंबर पहले लिखते माइनस माइनस प्लस, फिर a मल्टीप्लाई 5b, माइनस माइनस क्या हो जाएगी? प्लस। ये ब्रैकेट में राइट कर दो आप इसको, और ये आ जाएगा 2 माइनस ए। 9 6 का कितने होते हैं? 54, 9 5 जा 45b, 5ab। अब ये कुछ सॉल्व होगा क्या? नहीं होगा, ये 54 है जबकि 45b है या a है या ab, कुछ भी सॉल्व नहीं होना है। अब हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 टर्म्स, मतलब ये तो पॉलिनोमियल्स हो गया। पॉलिनोमियल्स का बाइनोमियल में हमको मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे? ये जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, इस माइनस ए का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा। मतलब आप कैसे लिखेंगे? 2
54 माइनस 45b माइनस 6a प्लस 5ab, फिर आप लिखेंगे माइनस a, इसका भी पूरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 254 2 4 जा 8 2 5 जा 10 198 90b 12a 10ab, मतलब 2 का मल्टीप्लाई पूरे में कर दो। अब यहाँ माइनस है तो ये सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 54b माइनस माइनस प्लस 45ab माइनस माइनस प्लस 6a और a स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसका आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 5a स्क्वायर b। अब लाइक टर्म इसको अरेंज अगर करते हैं, अगर हम लाइक टर्म चेक करते हैं तो लाइक टर्म्स में इसको आप अरेंज करना है इसको, तो 108 सिंगल ही है, इसके पास आपका कोई नंबर नहीं है। बी के साथ का कोई नंबर है क्या, यस 90b और 54b, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ये हो जाएगा 9 और 5 14, मतलब 114b। फिर ए की टर्म है क्या इसमें, ए की कोई टर्म नहीं है, इसको एज इट इज राइट कर दिया। ए बी की टर्म है यानी 10ab और 45b, ये हो जाएंगे 55ab। इसके बाद 6a स्क्वायर और ये 5a स्क्वायर b। ओके, जो लाइक टर्म है उसी को हम सॉल्व कर सकते हैं, अनलाइक को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक्स।